नमस्कार मित्रों। देश में झूठ के अच्छे दिन देखकर मुझे भी एक झूठी कथा आपको सुनाने का मोह यहाँ हो रहा है। तो उस कथा की शुरुआत कुछ ऐसी है कि गांधी जी ने जब सावरकर जी से कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगो, तो सावरकर जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत जहाज से छलांग मारकर समुद्र में तैरकर फ्रांस के किनारे तक वो पहुंच गए। फ्रांस के जंगलों में भारत माता के विरह में व्याकुल सावरकर जी भारत माते कर चिल्ला रहे थे। उस वक्त उन पर सुग्रीव जी और हनुमान जी की नजर वहां पर गई और उन्होंने सावरकर जी से आके पूछा कि आप कौन है प्रभु? तो उन्होंने कहा कि वो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। तब हनुमान जी और सुग्रीव जी ने कहा कि वो भी इसी कार्य के लिए उनका यहाँ पर अवतार हुआ है। तो उन्होंने फ्रांस के जंगलों से वानरों को इकट्ठा कर वहां पर वानर सेना की स्थापना की और फिर उन वानर सेना ने फ्रांस के किनारे से अंडमान तक एक सागरी सेतु का निर्माण किया और सावरकर जी अंग्रेजों से अगली लड़ाई लड़ने के लिए अंडमान जाकर पहुंच चुके। अंडमान के दीवारों पर घनघोर कविताएं लिखकर, घनघोर भाषण कर उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध की शुरुआत की, मगर प्रचंड पराक्रम के बावजूद अंग्रेजों ने आखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब अंग्रेजों को थोड़ा सा फंसाने के लिए उन्होंने बीमारी का नाटक किया और एक मौका देखते हुए अंग्रेजों के एक सरदार अफजल खान के वध कर मिठाई के बक्से में बैठकर वो वहां से फरार हो गए। अंग्रेज उन्हें ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर अंग्रेजों को चकमा देकर वो सिंगापुर जाकर पहुंचे, जहां पर रासबिहारी बोस जी ने उनकी मदद से उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना की। अब उस आजाद हिंद सेना के सिपाहियों को लेकर अगली लड़ाई लड़ने वो म्यांमार के रास्ते जब भारत की सीमाओं तक पहुंचे, घनघोर युद्ध के बाद जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने लाला लजपत राय जी की शहादत का बदला लेने के लिए राजगुरु और सुखदेव जी को साथ में लेकर जॉन सैंडर्स को गोली मारी। इस अपराध के लिए जब अंग्रेजों ने उन्हें हिरासत में लिया और फांसी की सजा सुनाई, सावरकर जी ने उस वक्त भी माफी नहीं मांगी। वो फांसी पर झूल गए और वहां पर उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु के बाद ये खबर जब मोदी जी तक पहुंची, तब मोदी जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत उठाकर सावरकर जी के यहां लेकर आए और संजीवनी बूटी पिलाकर उन्होंने सावरकर जी को पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होते ही सावरकर जी ने फांसी देने वाले अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी वक्त 1942 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। पूरी आरएसएस सावरकर जी के नेतृत्व में मैदानों में, शाखाओं में खेल कर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। आखिर आरएसएस और सावरकर के अदृश्य स्वतंत्रता आंदोलन से तंग आकर एक दिन अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय ले लिया। पूरे भारत को वो स्वतंत्र करना चाहते थे। तभी विनायक दामोदर सावरकर ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने 1923 में लिखे निबंध हिंदुत्व में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के भी पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की उन्होंने पूर्ण द्विराष्ट्रीय सिद्धांत वहां पर रखा था, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात की थी। आखिर उनके वीरता के सामने घुटने टेककर अंग्रेजों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे दो राष्ट्र बनाने पड़े और उन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से दिए गए भाषण में सावरकर ने छोटे राजनाथ सिंह को अपने करीब बुलाकर लोगों से, उपस्थित जन समुदाय से कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर इतिहास पढ़कर नहीं, इतिहास को छेड़कर मुझे वीर बनाएगा। और राजनाथ सिंह को करीब बुलाकर उनके कानों में उन्होंने कहा कि बेटा, गांधी जी ने अंग्रेजों से आजादी मांगी थी, माफी नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपनी पिस्तौल नथुराम गोडसे के हाथ में थमा दी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।